तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में आपके हर मटकी या हर बॉक्स के अंदर 5-5, 6-6 चिक्स हों और आपके बर्ड बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करें, तो आज आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। इसके ऊपर हम चंद टॉपिक्स पर बात करेंगे, किस तरीके से आप अपने बर्ड से ज़्यादा और अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, और जिन बर्ड्स के बर्ड ब्रीड नहीं करते उनकी क्या वजूहत होती हैं, क्यों वो ब्रीड नहीं करते, जबकि वो डाइट भी बहुत अच्छी दे रहे होते हैं और उनका ख्याल भी बहुत ज़्यादा रख रहे होते हैं, लेकिन वो ब्रीड फिर भी उनके पास नहीं करते। तो क्या वजह हो सकती है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। तो चलें फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने इन चंद टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेनी है कि आपके बर्ड्स ब्रीड क्यों नहीं करते। आप उनको डाइट भी दे रहे हैं और अभी भी जो है ना वो ब्रीड नहीं कर रहे, तो उनकी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि जो भी बर्ड्स आप लेकर आते हैं, अगर किसी के घर से अगर आप बर्ड लेकर आते हैं, तो आपने देखना है कि उस बंदे ने उस बर्ड को किस तरीके से रखा हुआ था, किस तरह के केज में रखा हुआ था, और क्या वो मटकी उसने लगाई हुई थी या उसने बॉक्स लगाया हुआ था। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बर्ड्स आके नई जगह पर एकदम एडजस्ट नहीं होता और ब्रीड नहीं करता, और वो एडजस्ट होते होते वो आपका सीज़न सारा निकल जाता है। तो इसीलिए आपने उसी तरह जो है ना, वो अगर उसने केज में लगाया हुआ है तो कोशिश किया करें कि आप उसी तरह का उनको ला कर माहौल दें। कुछ बर्ड्स होते हैं, लोगों ने इंडोर लगाए होते हैं, तो आप ला के उसको आउटडोर लगा देते हैं। कुछ लोगों ने आउटडोर लगाए होते हैं, जब आप उसको इंडोर लगा देते हैं तो बर्ड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बर्ड बहुत ज़्यादा माइंड करता है। इसकी वजह से वो आपके पास सेट नहीं हो पाता और आपके पास वो बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करता। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए करें, जब भी आप कोई नए बर्ड लेकर आएँ, नए बर्ड ला के उसको आप एक केज के अंदर रख दें। केज के अंदर रख के उसको आप कोशिश करें कि आप उसको कवर कर दें। ठीक है, कवर करके उसको आप जब देखें कि मेल फीमेल जो है ना वो एडजस्ट हो चुके हैं, मतलब आप वो बॉक्स एक लगाएं उसमें आ जा रहे हैं, तो फिर आप उसमें से जो है ना वो आप कपड़ा हटा दें, और ताकि उनको फिर बाहर का माहौल दिखाएं आप, फिर वो आपके पास जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो एडजस्ट हो पाएंगे। तो इसलिए, और अगर आपने अब लेकर आए हैं, तो अगर आप उससे जिससे आप लेकर आए हैं वो मटकी में अगर ब्रीडिंग करवाता रहे, मटकी के अंदर ब्रीडिंग करते रहे, तो आप कभी भी लाकर जो है वो बॉक्स ना लगाएं। अगर आप उसने बॉक्स लगाया है तो कभी भी आप लाकर मटकी ना लगाएं। जिस तरीके से वो ब्रीडिंग करते आ रहे हैं उसी तरीके से आप उनको लाकर ब्रीडिंग के लिए लगाएं, तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड आएगी। और एक और चीज़, बार बार मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि आपने जो स्टिक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम किरदार अदा करती है। स्टिक जो है वो इनफर्टिलिटी के ऊपर भी काम करती है, और आप जब उसको नज़दीक का आप मटकी के लगाते हैं स्टिक को, तो वो जो है ना पेयर उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है अपनी बॉक्स या मटकी के लिए। तो इसकी वजह से अगर आप उसकी स्टिक बहुत दूर लगाएंगे, तो वो फिर जो है ना वो एकदम आपका पेयर जो है ना वो मटकी या बॉक्स की तरफ जो है वो नहीं राग़िब होगा। तो इसीलिए जो है ना वो मेल मस्ती करता है, तो वो फिर नज़दीक स्टिक होने के बावजूद से वो फिर वो बॉक्स के अंदर आना जाना शुरू होते हैं। तो इस तरीके से आपके पेयर जो है ना वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। तो एक ये नुकसान होता है, अगर आप फ़र्ज़ करें आपके बर्ड ने अंडे दिए हुए हैं, तो आप जो मटकी उसकी बॉक्स की जो स्टिक है वो दूर लगाते हैं, तो वो जब एकदम पेयर जाता है तो वो बॉक्स को अंडों को नुकसान पहुंचा सकता है, उसके अंडे टूट सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपने ये जो चीज़ें हैं ना वो आपने उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने इनके दाने पानी का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, आप कोशिश करें जिससे लेकर आएँ उसको आप उससे जो है ना वो सारा इनका शेड्यूल और सारा इनका आपने प्रोसेस पूछ के आना है। ख़ास तौर पर कॉकटेल अगर है तो कॉकटेल का ख़ास तौर पर आपने सारा प्रोसेस पूछना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा नखरीला बर्ड होता है। ये न्यू जगह पे आपका एडजस्ट नहीं करता। और एक और चीज़, अगर आपने एक चीज़ रखी है ना, अभी आपने अगर आपके पास 8 पोर्शन वाला केज है, तो आपने उसको पेयर को आपने नीचे वाले खाने में रखा हुआ है। अगर आप उस वहाँ पर आपके पास वो ब्रीड नहीं कर रहा, तो वो आप उस पेयर को निकाल के ऊपर वाले खाने में एडजस्ट कर दें। कहीं पर किसी जगह पर ऐसा भी होता है कि आपका बर्ड जगह के अंदर एडजस्ट नहीं हो पाता और अच्छे तरीके से आपके पास वो ब्रीड नहीं करता। ठीक है, तो मेरे पास ये इसी तरह इशू था। मैंने एक पेयर लगाया हुआ था कॉकटेल का, मैं लेकर आया, वो मैंने नीचे पेयर लगाया हुआ था साहब से, तो वो काफ़ी टाइम हो गए, तो वो मैं देख रहा था, तो वो उनकी कोई जो है ना वो मुझे उनके अंदर कोई नहीं नज़र आ रही थी एक्टिविटी। तो वो फिर उसको मैंने क्या किया, उसकी मैंने जगह चेंज कर दी, उस पेयर को उठा के मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जो है ना वो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि वो एडजस्ट है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो एडजस्ट होके वो यहाँ पर हमारे पास ब्रीड कर देगा।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी ये जो बातें होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। छोटी छोटी जो है ना चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं देखना और समझना। ठीक है, बर्ड की एक्टिविटी को देखना, समझना उनके बारे में कि वो कैसी एक्टिविटी कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। तो इसीलिए आप जो है ना वो बर्ड्स को थोड़ा टाइम दिया करें और उनको देखा करें कि बर्ड्स की क्या जो है ना वो मसरूफियात हैं, क्या वो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है ना वो आप अच्छी ब्रीडिंग इनसे ले सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। आप डाइट तो इनको आपने देनी ही देनी है ना, ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूरी चीज़ें हैं ना, इनका ख्याल रखा करें, क्योंकि जब एक बर्ड एडजस्ट नहीं हो पाएगा सही तरीके से, तो वो आपके पास जो है ना वो उस तरीके की अच्छी ब्रीड भी नहीं कर पाएगा। तो आप जो है ना वो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, आप मद्देनज़र रख के सारी इन चीज़ों को मैनेज करें, तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत जल्दी ब्रीड आएगी। जब आप इस तरह नहीं करते, आप डाइट देते रहते हैं, तो आपका जो बर्ड है वो किसी और वजह से जो है ना वो डिस्टर्ब होता है, तो आप जो है ना वो सोचते हैं इसको क्या मसला है, तो वो ये छोटी-छोटी मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से वो आपके पास ब्रीड नहीं करता। स्टिक लगानी है तो आपने मजबूत तरीके से लगानी है, जब आपको पेयर क्रॉस करे तो इनफर्टिलिटी का इशू उसके अंदर ना आए, अच्छे तरीके से वो पेयर क्रॉस कर ले और अच्छे तरीके से आपने कोशिश करनी है कि वो जगह पर एडजस्ट हो जाए। जगह पर एडजस्ट करना मेन बात है। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात आखिरी, वो कि आपके जो है ना वो बर्ड की एज पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बर्ड लगाना है ना, तो आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, वो फिर एडजस्ट होते होते ही वो आपका पूरा सीज़न ले जाते हैं। एज पूरी होनी चाहिए, जो है ना उसकी एज है कम से कम कॉकटेल की, वो तकरीबन 10 से 12 मंथ कंप्लीट एज होनी चाहिए। इसी तरह लव बर्ड के अंदर होनी चाहिए 10 महीने से 12 महीने की जो है ना वो एज प्रॉपर कंप्लीट हो, ताकि आप उसको जब मटकी और बॉक्स दें तो वो अपनी एक्टिविटी कर सके अच्छे तरीके से, उसको जो है ना वो कर सके। अगर आपके पास फर्स्ट ब्रीड देता है तो इस सूरत में आपके पास अनफर्टाइल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि आपके पास इनफर्टाइल होंगे। ज़्यादातर चांस आपके पास फर्टाइल होने के भी होते हैं जब आपके पेयर की एज कंप्लीट होती है, तो आपके बच्चे मरने की रेशो भी कम हो जाती है, आपके बच्चे भी बहुत कम मरते हैं इस सिचुएशन के अंदर। तो ये छोटी-छोटी बातें थी जो आज का मैंने शेयर करनी थी। बाकी इनको डाइट में आपने वही कुछ देना है जो मैं पीछे वीडियोज़ में बताता आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह जो है ना आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।